वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक है लघु उद्योगों संबंधी नई नीति और उनकी विशेषताएं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। ये आपका 11th 12th में और ग्रेजुएशन लेवल पर सभी जगह ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप इसको अपने एग्ज़ाम में अपने जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में जहाँ पे भी लिखेंगे, तो बहुत ही आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो को हमारे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा कि लघु उद्योग संबंधी जो भी नई नीति बनाई गई है और उनकी जो विशेषता है उनके बारे में। और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगी, आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगी। तो हम देखते हैं कि लघु संबंधित नई नीति क्या थी जो सरकार ने बनाई थी, उसमें क्या 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 नीति थी और उसमें क्या उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लघु उद्योग संबंधी नई नीति। सरकार ने 6 अगस्त 1919 को लघु उद्योग संबंधी नई नीति की घोषणा पहली बार अलग से की है। बाद में इन नीतियों में बहुत से संशोधन किए गए। 2006 में इसमें संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादन क्षमता को अधिक मजबूत बनाना है ताकि उत्पादन, रोजगार, निर्यात में आवश्यकता अर्थव्यवस्था में पूरा योगदान दे सके। तो सरकार ने 6 अगस्त को 1919 में उद्योग संबंधी नई नीतियों की घोषणा की। ठीक है ना, इसमें संशोधन भी किया गया। 2006 में इसमें संशोधन किया गया और इसका उद्देश्य क्या रहा? उत्पादन क्षमता को अधिक करना, उत्पादन क्षमता को अधिक मजबूत बनाना और उत्पादन, रोजगार, निर्यात को अर्थव्यवस्था में उसका पूरा योगदान दे सकें। ठीक है ना, तो इसकी हम विशेषताएं देखते हैं, जो जो क्या क्या विशेषताएं रही हैं इसके बारे में। उपक्रम का अर्थ, पहले उपक्रम के अंतर्गत मुख्यतः निर्माणी इकाइयों को ही शामिल किया जाता था, परंतु नई नीतियों में उपक्रम के अर्थ को अधिक व्यापक बना दिया है। ठीक है ना, तो उपक्रम का अर्थ, तो इसमें क्या है उपक्रम का अर्थ, इसकी पहली विशेषता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया था, निर्माणी इकाई जो थी उनको शामिल किया गया था इसमें। इसको अधिक व्यापक बनाया गया। सेकंड इसकी विशेषता है अति लघु उद्योगों के विकास के लिए पैकेज। अति लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रारंभ किए गए। अति लघु उद्योगों को भूमि के आवंटन, बिजली कनेक्शन तक तकनीकी सुविधाएं लगातार दी जाती रहेंगी। ठीक है ना, इसमें ये भी इसकी विशेषता रखी गई एक कि जो अति लघु उद्योग जो है उनका विकास किया जाना चाहिए। उनके विकास करने में जो भी उनको बिजली की कनेक्शन की ज़रूरत है, उनकी तकनीकी सुविधा उनको उनको पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। थर्ड इसकी विशेषता है पूंजी में भागीदारी। नई नीति के अनुसार बड़े पैकेजों के उद्योगों को लघु उद्योगों की पूंजी में भागीदारी की अनुमति होगी। इससे लघु उद्योगों को पूंजी की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, तो इसमें लघु पूंजी में भागीदारी दी जानी थी, मतलब पूंजी जो हमारी कैपिटल है उसमें भागीदारी होनी चाहिए उनकी, ताकि जो लघु उद्योग है उन पे उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, फाइनेंशियल सुविधा प्राप्त हो सके। फोर्थ है सीमित साझेदारी। नई नीति में व्यवसायी संगठन के एक नए कानूनी रूप को प्रारंभ किया गया। इसके अनुसार किसी संगठन में यदि एक साझेदार को दायित्व असीमित हो तो बाकी साझेदार को सीमित दायित्व हो सकता है। तो सीमित साझेदारी होनी चाहिए इसमें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों की साझेदारी नहीं होनी चाहिए, सीमित साझेदारी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय सहायता। लोग इसमें यहाँ पे लघु उद्योगों को, छोटे होगा, वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्री को, अपने काम को अच्छे से ग्रो अप कर सकें। लघु उद्योगों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता निम्न प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय एक्टिविटी कोष, एकल खिड़की ऋण योजना। तो वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए किसको? लघु उद्योगों को, ताकि वो वित्तीय सहायता मतलब अपनी जो उद्योग है उसको आगे बढ़ा सकें। तो उनको लघु उद्योग को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय एक्टिविटी कोष, एकल खिड़की ऋण योजना, ऋण देना चाहिए उनको। राष्ट्रीय एक्टिविटी कोष में भागीदारी दी जानी चाहिए। फिर सिक्स पॉइंट है संरचनात्मक सुविधा। उद्योगों के ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले और कृषि एवं उद्योगों के संबंधित को मजबूत बनाने के लिए एकीकरण आधारित संरचनात्मक विकास योजना लागू की जा रही है। संरचनात्मक सुविधा क्या है? जो भी संरचनात्मक सुविधा में जो भी आती है उद्योगिक ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले जो भी
पिछड़े क्षेत्र हैं जो भी जैसे गाँव हैं, उन गाँवों का विकास किया जाना चाहिए, है ना? रोडों की या फिर जो भी हमारी संरचनात्मक सुविधाएँ उनको इम्प्रूव करना चाहिए। 7वाँ पॉइंट है तकनीकी विकास। लघु उद्योगों के तकनीकी विकास के लिए लघु उद्योग विकास संगठन में एक तकनीकी विकास कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। तकनीकी विकास को भी बढ़ाना चाहिए, इसका उद्देश्य ये भी रहा है। और प्रशिक्षण, सरकार नए उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। उद्यमी विकास कार्यक्रम का विस्तार किया, मतलब जो भी काम करने के लिए जो भी मज़दूर हों उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तभी उनसे उनको रोज़गार दिया जाना चाहिए ताकि वो उसमें अच्छा अच्छा वर्क परफॉर्मेंस दे सकें। तो फ्रेंड्स यही है हमारी आज की वीडियो, जो कि हमने बताया कि लघु उद्योगों के क्या बताया कि लघु उद्योगों के संबंधित में जो भी नीति बनाई गई है और उसकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स यही है आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई, इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प मिल सके। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके बहुत ज़्यादा फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।